बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू फंक्शन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फंक्शन डेफिनेशन जो है वो राइट करते हैं। फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है कि पहले हम लोग रिटर्न टाइप को राइट करते हैं। रिटर्न टाइप के बाद हम लोग फंक्शन का नेम राइट करते हैं और इस फंक्शन डेफिनेशन में ये हमारे पास जो लाइन होती है इसको फंक्शन हेडर बोलते हैं। इसके बाद यहाँ से हमारी करली ब्रेसेस स्टार्ट होती हैं और स्टार्ट होने से एंड तक क्लोज होने तक इसको फंक्शन बॉडी बोलते हैं। तो ये हमारी फंक्शन डेफिनेशन होती है। तो प्रॉपरली अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें तो ये एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है जो कि एक्सप्लेन करती है किसी भी फंक्शन को कि फंक्शन हमारा क्या करेगा, उसको फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं। फंक्शन डेफिनेशन जो होती है उसको हम लोग डिफरेंट प्लेसेस पे राइट कर सकते हैं कि इसकी सेपरेट फाइल भी हम लोग बना सकते हैं और मेन फंक्शन से पहले भी हम लोग राइट कर सकते हैं और आफ्टर मेन फंक्शन भी हम लोग इसको राइट कर सकते हैं। और फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि कोई भी हमारा एक्शन जो होता है उसको परफॉर्म करता है और हर फंक्शन जो होता है उसका यूनिक नेम होता है। सेम नाम से फंक्शन हम लोग नहीं बना सकते। जब ये अगर हम लोग इनको बनाना चाहें तो हमने फंक्शन को ओवरराइड करना होता है, वो एक अलग से फंक्शनैलिटी जो है वो हम लोग ऊप में यूज करते हैं। इसके बाद कोई भी हमारा जो फंक्शन होता है उसको हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि जब हमने सेम काइंड ऑफ टास्क को अगेन एंड अगेन यूज करना हो कि हमें सेम कोड जो है वो बार बार ना लिखना पड़े, इसके लिए हम लोग फंक्शन को यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन होता है ये हमें एक ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जिसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच बोलते हैं। ऐसी अप्रोच जिसमें हम अपने प्रोग्राम्स को स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच बोलते हैं। तो फंक्शंस टाइप्स की बात करें तो मेन टाइप्स जो हमारे पास होती हैं वो टू टाइप्स होती हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ऐसे फंक्शंस जो कि यूजर खुद डिफाइन करे, जैसा कि आज हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे भी कि ये हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, उनको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। और ऐसे फंक्शंस जो कि किसी भी लैंग्वेज का पार्ट होते हैं, वो किसी भी लैंग्वेज में डिफाइन होते हैं और उनका जो पीछे जो हमने उसकी बॉडी होती है वो हेडर फाइल में हमने डिफाइन की होती है, उसको बोलते हैं ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। जैसा कि हमारा जो मेन फंक्शन होता है वो एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसमें हम लोग सारा प्रोग्राम जो होता है वो राइट करते हैं और वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है। इसके बाद लास्ट चीज आ जाती है फंक्शन में, फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो 20 स्टूडेंट से कोई टीचर एक डेफिनेशन पूछता है, तो डेफिनेशन वो स्टूडेंट ही बताएगा जिसका टीचर जो है वो नेम लेगा। तो जो टीचर जिस स्टूडेंट का नेम लेगा वो उठ के उस चीज की डेफिनेशन बताएगा और हम लोग उसको बोलते हैं कि ये कॉल की है। ठीक है, कि टीचर जिस नेम से कॉल करेगा उस नेम वाला जो बंदा होगा, स्टूडेंट होगा, वो उसकी जो है वो उसका हमें रिस्पॉन्स देगा, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन कॉल। तो इसी तरह हम लोग फंक्शन में भी जब फंक्शन बना लेते हैं तो उसको उसके नेम से कॉल करते हैं, उसको हम लोग फंक्शन कॉल बोलते हैं। तो हम लोग अपने डेव की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे जाके हम लोग कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम राइट करते हैं और इस प्रोग्राम में हम लोग फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन में हम लोग कोई भी स्टेटमेंट्स जो है वो राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन बनाते हैं, पहले वाइड राइट करते हैं, वाइड के बाद हम फंक्शन का कोई भी नेम रख लेते हैं, शो रख लेते हैं, डिस्प्ले रख लेते हैं, हमने शो रख लिया। इसके बाद यहाँ से हमने करली ब्रेसेस स्टार्ट की और ये फंक्शन की बॉडी है। इस बॉडी में हम लोग डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स हैं वो राइट करेंगे और इसमें हम लोग फॉर एग्जांपल राइट कर लेते हैं कि आई एम वकास अहमद। इसके बाद सेकंड पे हम लोग एंड लाइन राइट कर लेते हैं। एंड लाइन के बाद हम लोग सेकंड स्टेटमेंट जो है इसमें राइट कर लेते हैं कि सी आउट। सी आउट में हम लोग राइट कर लेते हैं माई एज इज 24। इसके बाद यहाँ पे भी हम लोग एंड लाइन जो है वो राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर डालने हैं, इसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर डालने हैं, इसके बाद यहाँ पे एक और स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं। जितनी मर्जी स्टेटमेंट हम लोग राइट कर लें एक फंक्शन में। आई लिव इन अ विलेज, ये मैंने एक फंक्शन बना लिया और इस फंक्शन में हम लोगों ने डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो राइट कर लिए हैं। ठीक है जी, स्टेटमेंट राइट करने के बाद हम लोगों ने अब इसको कॉल करना है और फंक्शन को हम लोग कहाँ पे कॉल करते हैं, उसके नाम से ही हम लोग कॉल करते हैं।
अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो फंक्शन बनाते हैं या तो मेन से पहले बनाते हैं या मेन के बाद बनाते हैं या हम लोग उसकी सेपरेट फाइल बनाते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये फंक्शन बना लिया हमने, हम लोग इसको कट करके जो मेन फंक्शन से पहले बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिक्लेयर कर लिया, ये हमारा मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है जी, यहाँ हम कॉल कैसे करेंगे, शो लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखा और इसके आगे हम लोग पैरेंथेसिस डाल देते हैं और साथ हम लोग ये सेमीकोलन जो है वो राइट कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना। फंक्शन को हमेशा उसके नाम से ही कॉल करते हैं। ये हमारा फंक्शन का प्रोग्राम सिंपल सा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि हमारे पास इसकी आउटपुट जो है वो क्या आती है। मैंने एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आई है वो चेक करते हैं कि वो क्या आती है। ये देखेंगे हमारे पास ये आउटपुट आई है इसकी, जो मैंने फंक्शंस बॉडी में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी वो मेरे पास एग्जीक्यूट होके आई है। ठीक है जी, होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी कि ये हमारे पास वाइड एक कीवर्ड है, एक रिटर्न टाइप है। इसकी जगह हम लोग कैरेक्टर भी राइट कर सकते हैं, इंट भी राइट कर सकते हैं, फ्लोट भी राइट कर सकते हैं। मीन कि जो हमने रिटर्न करनी हो चीज वहां पे वो राइट करते हैं वाइड की जगह। अब जब कोई भी हमने चीज रिटर्न ना करनी हो तो हम लोग वाइड का कीवर्ड राइट करते हैं। इसके बाद इस फंक्शन का नाम लिखा, शो, और ये हमारे पास जो लाइन है ये फंक्शन हमारे पास हेडर है। और ये जो करली ब्रेसेस में लिखी हुई है ये सारे हमारे पास फंक्शन बॉडी और मेन फंक्शन में हम लोगों ने फंक्शन को कॉल कर दिया। अब मेन फंक्शन हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है और ये हमारे पास वाइड शो का जो फंक्शन है ये हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो हमारा जो कंट्रोल होता है वो हमेशा मेन से ही स्टार्ट होता है और मेन पे ही एंड आके होता है। अब हम लोग एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाते हैं, सेकंड प्रोग्राम्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट को यूज करके सिंपल कैलकुलेटर बनाया था, तो हम लोग यहाँ पे जो है वो एक फंक्शन के थ्रू जो है वो फंक्शन बनाते हैं कैलकुलेटर जो है। तो यहाँ पे ये हम लोग राइट करते हैं जी, ये हमारे पास मेन फंक्शन है, इसमें हम लोग पहले मेन्यू राइट कर लेते हैं कि जब यूजर जो है वो 1 एंटर करे तो वो एडिशन हो, जब 2 एंटर करे तो सब्ट्रैक्शन हो, जब 3 करे तो मल्टीप्लिकेशन हो, 4 करे तो डिवीजन हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि हम लोगों ने मेन्यू बनाना है, तो सी आउट पहले राइट करते हैं। सी आउट में हम लोग राइट कर लेते हैं जी एंटर 1, इसमें हम करते हैं एंटर 1 फॉर एडिशन। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एंड लाइन को राइट कर लेते हैं, एंड लाइन को राइट किया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेन्यू पूरा बना लेते हैं बाकी के लिए भी। यहाँ पे इसी को हम लोगों ने कॉपी किया, इसके बाद यहाँ पे भी, और यहाँ पे क्या करते हैं एंटर 2। इसके बाद नीचे हम लोग 3 लिख लेते हैं, इसके बाद 4 लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए तो सब्ट्रैक्शन लिख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने राइट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग 4 जो है डिवीजन के लिए करना है तो डिवाइड लिख लेते हैं, फॉर डिवाइड। ये हमारा मेन्यू है कि जब यूजर 1 एंटर करे तो एडिशन हो, 2 एंटर करे तो सब्ट्रैक्शन हो, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो, एंड 4 एंटर करे तो डिवाइड हो। मीन कि जब हम 1 प्रेस करें तो हमारा एडिशन वाला फंक्शन कॉल हो, 2 प्रेस करें तो हमारा सब्ट्रैक्शन वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो। इसके बाद हम लोग फंक्शन को बना लेते हैं। अब देखें यहाँ पे हम लोग यूजर से 1 2 की फॉर्म में इनपुट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं इंट, एंड नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, और नीचे हम लोग सी इन जो है वो राइट कर लेते हैं कि यूजर जो है वो कोई भी नंबर एंटर करेगा। सी इन में हम लोगों ने नंबर लिख लिया, तो यहाँ से यूजर जो है वो नंबर एंटर करेगा। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन को कॉल करनी होती है। तो फॉर एग्जांपल हमने जो फंक्शन बनाना है उसका नाम सम है, सम के नाम से हम लोगों ने उसको कॉल कर लिया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन है वो बना लेते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए हमने सम का फंक्शन बनाना है, तो उसके लिए हम लोग 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, एक n1 के नाम से ले लेते हैं और एक n2 के नाम से ले लेते हैं। ये मैंने इकट्ठे डिक्लेयर कर दिए, इस तरह भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग सी आउट राइट कर सकते हैं, और राइट करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं जी एंटर फर्स्ट नंबर लिखा हमने। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एंड लाइन जो है वो राइट करते हैं, एंड लाइन राइट की, और नेक्स्ट हम लोग नीचे जो है वो सी इन राइट कर लेते हैं कि यूजर से वो इनपुट ले, एंड 1 राइट कर लिया। इसके बाद नीचे सेम इसी तरह सी आउट लिखा हमने, एंटर सेकंड नंबर एंटर किया।
तो यूजर से एंटर करवाने के लिए हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, सी इन के साथ हम लोगों ने दूसरा नंबर N2 लिया हुआ है, ये हो गया। इसके बाद हम लोगों ने सम डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी आउट, इसके बाद ऑपरेटर डाले, ऑपरेटर में हमने लिखा द सम इज इक्वल टू, इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या राइट कर लेते हैं, N1 प्लस N2 राइट कर लिया, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एंड लाइन जो है वो राइट कर देते हैं, एंड लाइन राइट कर दी। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया है सम का। अच्छा, ये हमारा सम का फंक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग उसका नाम लिख लेते हैं। जैसा कि मैंने नाम क्या लिखा था, यहाँ पे सम लिखा था, तो सम से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वाइड का कीवर्ड राइट करेंगे, वाइड लिख लिया, और वाइड के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पैरेंथेसिस डाल लेते हैं। ये हमारा फंक्शन हो गया, यहाँ पे ये ब्रेसिस स्टार्ट कर लें, ये वाली ब्रेसिस जो है हमारी क्लोज हो जाएगी, कहाँ पे जाके, ये नीचे जहाँ पे फंक्शन हमारा जो है वो एंड हो रहा है। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। ये फंक्शन का नेम रखा सम, चूंकि मैंने सम इसलिए रखा कि मैंने सम से नीचे भी उसको कॉल की हुई है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी कि ये सम का फंक्शन है, किस तरह हम लोगों ने बनाया, सेम इसी तरह बाकी फंक्शन भी हम लोगों ने बनाने हैं। तो इससे पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि हमारी जो आउटपुट है वो ठीक आ रही है, कोई मसला तो नहीं आ रहा। हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूशन के बाद हमारे प्रोग्राम्स में कोई एरर नहीं आया। ये देखें फिलहाल कि हमारे पास मेन्यू आया है कि एंटर 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, जो हमने मेन्यू लिखा था। इसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, 2 एंटर किया, एंटर करने के बाद उसने बोला कि फर्स्ट नंबर एंटर करें, ठीक है जी। फर्स्ट नंबर हम लोगों ने एंटर किया, इसके बाद वो कह रहा है सेकंड नंबर जो है वो एंटर करें। सेकंड नंबर हमने 3 एंटर किया, तो ये सम हमारे पास 5 होके आ गया है। ये इसमें एंटर 4 जो लिखा हुआ था डिवाइड के लिए, यहाँ पे क्या मैंने 2 एंटर किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे तो वो हमसे फर्स्ट नंबर जो है वो इनपुट लेगा। तो ये मैंने 2 एंटर किया, तो उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। आपने क्या करना है, पहले एंटर करें, और एंटर करने के बाद इसमें कोई भी वैल्यू एंटर करें, इसके बाद वो सेकंड नंबर लेगा, तो नीचे सम होकर डिस्प्ले आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए फंक्शन जो है वो राइट करते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और चीज भी है कि जिसको हमने देखना है कि मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो मेरे सामने जो मेन्यू आ रहा है, ये जो मेन्यू आ रहा है, इसमें देखें वो एंटर करना है 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। तो कोई भी मैं नंबर एंटर करता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको करके दिखाया है, मैं 3 करता हूं, 4 करता हूं, तो वो मुझसे फर्स्ट और सेकंड नंबर लेके वो उसको सम ही करता है। जबकि हम लोगों ने 1 एडिशन के लिए करना है, 2 सब्ट्रैक्शन के लिए और 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए। जैसा कि पहले मैंने 2 एंटर किया था, अब देखिए मैं 1 एंटर करता हूं, तो मुझे बोलता है कि फर्स्ट नंबर एंटर करें। फर्स्ट नंबर एंटर के बाद सेकंड नंबर एंटर किया, तो इसके बाद उसने बोला कि सम इज 11। मीन के हर फंक्शन, हर नंबर के अगेंस्ट वो सेम फंक्शन ही कॉल हो रहा है। तो जब हम लोग उसमें लगा देंगे, कंडीशन लगा देंगे, तो कंडीशन में सिर्फ वही वाला फंक्शन कॉल होगा जब हम 1 को प्रेस करेंगे। तो इसके लिए हमें एक कंडीशन राइट करनी पड़ेगी। वो किस तरह कंडीशन हम राइट करेंगे वो चेक करते हैं। वो जब हमने फंक्शन को कॉल की थी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि इफ हमारे पास जो इनपुट है, जो हमने देनी है, नंबर देना है, वो अगर इक्वल हो 1 के, तो वो हमारे पास क्या करे, सम को करें, ठीक है जी। अदरवाइज वो इसको नहीं एग्जीक्यूट करेगा। जब हम 1 प्रेस करेंगे तो फिर ही ये एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो आउटपुट आ रही है, ये देखें ये मेन्यू आया, तो मैं इसमें 2 एंटर करता हूँ, 1 एंटर नहीं करता, क्योंकि 1 एंटर करूंगा तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। मैंने 2 एंटर किया, तो ये मैंने कंडीशन लगाई हुई थी। आप देखें वो मुझसे फर्स्ट और सेकंड नंबर नहीं मांग रहा। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी कि किस तरह हम लोगों ने कंडीशन राइट करनी है कि 1 एंटर करें तो फिर ही वो हमसे फर्स्ट और सेकंड नंबर जो है वो एंटर करवाए। तो सेकंड के लिए हम लोग फंक्शन राइट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन राइट करते हैं। एक से ज्यादा कंडीशन हो तो हम लोग उसके लिए एल्स राइट करते हैं। एल्स इफ राइट किया, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि नंबर इज इक्वल टू 2 हो, तो हमारा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, सब्ट्रैक्शन वाला, उसका नाम हमने सब्ट्रैक्शन रखना है। तो वो फंक्शन हम लोग कॉल कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने वो फंक्शन कॉल कर दिया। अब ये फंक्शन हम लोगों ने बनाना है, तो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग वो फंक्शन का जो है वो नाम राइट करेंगे। सबसे पहले हम लोग void लिखा, void के बाद सब्ट्रैक्शन लिखते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन राइट किया, और इसके बाद यहाँ पे इसकी बॉडी में हम लोग राइट कर देते हैं। इसकी बॉडी जैसा कि हम लोगों ने इसकी बॉडी में लिखा था, इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसी को हम लोगों ने कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना था, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे कर देते हैं। द सब्ट्रैक्शन इज
सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं। तो अब ये हमारा सेकंड फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह हम लोगों ने ये जो इंटीजर लिए हुए हैं इन्हीं को भी कॉपी कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे इनको पेस्ट किया, इसके बाद हम लोगों ने सेम यहाँ पे भी चेंजिंग कर दी थी सब्ट्रैक्शन की कि ये सब्ट्रैक्शन होगी। तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारी जो आउटपुट है वो ठीक आती है या गलत आती है। हम लोगों ने चेक किया तो यहाँ पे वो कह रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक है, सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो है वो क्या लिखा हुआ है, हमने फंक्शन का नेम, यहाँ पे फंक्शन का नेम जो है वो गलत लिखा हुआ है। तो ये ठीक कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो गया है, इसमें कोई एरर नहीं आया। अभी चेक करते हैं इसकी हमारे पास आउटपुट जो है वो क्या आती है, ये देखें। तो हम लोगों ने 2 एंटर करना है सब्ट्रैक्शन के लिए, तो उसने बोला फर्स्ट नंबर एंटर करें 6 किया, सेकंड नंबर एंटर करें 9 किया, तो उसका आंसर उसने माइनस में दे दिया -3। ठीक है जी, -3 ही इसका आंसर आता है। होपफुली आप लोगों को ये भी चीज अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। सेम इसी तरह हम लोगों ने डिवीजन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फंक्शन जो है वो राइट कर लेने हैं। ठीक है जी, इसी तरह उसी चीज को हम लोग कॉपी करेंगे। हम लोगों ने इसको कॉपी किया सेम फंक्शन को, और हम लोगों ने किसके लिए बनाना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसको पेस्ट किया, इसका नाम जो है वो चेंज कर लेते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए रखना है तो हम लोगों ने मल रख लिया इसका नाम। मल के बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लिकेशन डाल देते हैं। इसके बाद हम लोग नीचे मल के नाम ही से कॉल करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम लोगों ने एल्स इफ लिखा क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस हैं, और इसके बाद इसकी कंडीशन में हमने लिखा कि नंबर इज इक्वल टू 3 हो तो क्या किस फंक्शन को कॉल करेगा, जो हमारा मल का फंक्शन है। तो इसको हम लोगों ने एग्जीक्यूट करना है। अब एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। एग्जीक्यूट करने किया हमने तो ये हमारे पास आया कि हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, 3 एंटर किया कि हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसके बाद फर्स्ट नंबर 6 एंटर किया, सेकंड नंबर जो है वो 3 एंटर किया, हमारे पास जो इसकी आउटपुट है वो 18 आ चुकी है। इसके बाद हम लोग डिवीजन के लिए सेम इसी तरह फंक्शन राइट करते हैं। डिवीजन के लिए हम लोग सेम उसी को हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉपी किया इसको, यहाँ पे कॉपी करते हैं इसी फंक्शन को। कॉपी करने के बाद उसका नाम जो है वो डिवीजन रख देते हैं। डिवीजन रखा इसका नाम, यहाँ पे हम लोग डिवाइड का ऑपरेटर डाल देते हैं, और ऑपरेटर्स के बाद यहाँ पे हम लोग सेम फंक्शन के उस फंक्शन से उसको कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब एल्स लिखेंगे, मीन के हमारे पास लास्ट कंडीशन है तो एल्स लिखा यहाँ पे, और एल्स में हमने लगाया कि नंबर इज इक्वल टू 4 हो तो किस फंक्शन को कॉल करेंगे, हमारे पास जो डिवीजन है, डिवीजन का फंक्शन हमने बनाया था। तो उसका नाम जो रखा था हमने सेम डिवीजन ही रखा था। चेक कर लेते हैं ऊपर से, ये जो फंक्शन का नाम हम लोगों ने रखा था डिवीजन ही रखा था, और यहाँ पे भी हम लोग डिवीजन कर देते हैं। ये जो सम लिखा हुआ है डिवीजन कर दिया, यहाँ पे भी हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया था तो यहाँ पे मल कर देते हैं। ठीक है जी, तो होपफुली अब आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी कि ये किस तरह हम लोगों ने किया है। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारी वही प्रॉब्लम आ रही है कि जिसमें हम लोगों ने फंक्शन का नेम जो है वो सही नहीं लिखा हुआ, जबकि ऊपर हमने फंक्शन का नेम क्या रखा हुआ है, डिवीजन, और इसके स्पेलिंग में हमारी मिस्टेक है। बल्कि हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास क्या प्रॉब्लम है इसकी डिवीजन की। तो स्पेलिंग ये लिखे हुए हैं, इसके स्पेलिंग तो ठीक लिखे हुए हैं, इसकी कंडीशन में मसला होगा। कंडीशन हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि ये कंडीशन गलत लगी हुई है कि यहाँ पे हम लोग एल्स इफ ही राइट करते हैं, और इसके बाद ये हमने फंक्शन कॉल की, अगर इनके अलावा कोई यूजर एंटर करता है तो हम लोग इसको राइट कर देते हैं कि एल्स, और एल्स में हम लोग प्रिंट करवा देते हैं सी आउट करवा के, और इसमें राइट कर देते हैं कि इनवैलिड इनपुट। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं आता। इसके बाद हम लोग इसको एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करने के बाद हमने चेक किया कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हुआ है। और ये देखें यहाँ पे हम लोग 4 एंटर करेंगे, इसके बाद वो कहता है कि फर्स्ट नंबर एंटर करें, यहाँ पे मैं 20 एंटर करता हूँ, इसके बाद सेकंड नंबर में मैं 5 एंटर करता हूँ, तो हमारे पास 4 आ जाता है। अगर मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करने के बाद चेक करता हूँ कि अगर मैं 1 2 3 4 के अलावा भी एंटर करता हूँ तो फिर मेरे पास क्या आता है। अगर मैं 5 एंटर करता हूँ पहले तो ये कह रहा है इनवैलिड इनपुट, वो हमारी कंडीशन में ही मसला था। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी कि किस तरह हम लोगों ने जो हमारे पास फंक्शन होता है इसको यूज करना होता है। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था, इससे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में
इफ स्टेटमेंट को यूज करके जो है वो कैलकुलेटर बनाया था सिंपल, और ये हमने फंक्शन को यूज किया है, और फंक्शन को यूज करने के बाद हम लोगों ने कैलकुलेटर जो है वो बनाया है कि 1 फॉर जो है वो एंटर करेंगे, नंबर 2 एंटर करेंगे, और इसके बाद वो हमें अगर 1 एंटर करते हैं तो वो हमें क्या मेन्यू में क्या देता है कि अगर 1 एंटर करेंगे तो वो हमारे पास एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी और डिवीजन होगी। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी। इस एरर को आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि अगर हम लोग सिर्फ एल्स राइट करते हैं तो इसमें हम लोग कोई कंडीशन राइट नहीं करते जब हम लोग एल्स राइट करते हैं। ये चीज आपको बतानी थी इस एरर में कि सिर्फ एल्स में हम लोग लास्ट वाली स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट करते हैं, इसके अलावा हम कोई भी चीज इसमें एग्जीक्यूट नहीं करते। और हमारा एरर इसीलिए आ रहा था कि हम लोगों ने एल्स में सिंपल ये कंडीशन लगा दी थी n इज इक्वल टू 4, तो हमारा जो है वो इस फंक्शन कॉल में एरर आ चुका था। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ये हमारा सिंपल सा आज का लेक्चर था, इंट्रोडक्शन टू फंक्शन वाला। अल्लाह हाफिज।